आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों से जुड़े हुए एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन आज के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज ही क्यों कहा जाए, हमारे समय में भी एजुकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि आज हुआ करता है। लेकिन आज पैटर्न कुछ बदल चुका है और छोटे-छोटे बच्चे हैं, खेलने खाने की उम्र में सुबह-सुबह उठे कि नहीं, नींद पूरी हुई कि नहीं और वो स्कूल की तरफ भेजने की जद्दोजहद हर पेरेंट्स के लिए एक विषय बन जाता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में होता है कि किस तरह से बच्चों को सुबह उठाया जाए, उनको रेडी किया जाए, उनके साथ में लंच बॉक्स में क्या दिया जाए और किस तरह से उनको तैयार करते हुए वो बच्चों को भेजा जाए। उम्र कम होती है, छोटे उम्र में उन बच्चों को स्कूल की दहलीज तक छोड़ दिया जाता है। वो बच्चे रोते रोते हुए, कलटते हुए और अपने माँ-बाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो बच्चा जो है, वो स्कूल भेजा जाता है। अगर आप सुबह-सुबह देखिएगा, हर घर से कहीं न कहीं रोने की आवाज़ अगर आ रही है बच्चों की, तो आप समझ जाइए कि ये बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और रेडी होने के साथ-साथ जो उनके मम्मी-पापा हैं, वो भी पूरी तरह से बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चों को कैसे रेडी किया जाए। बच्चों की नींद नहीं पूरी होती है, साथ में अपनी नींद भी पूरा नहीं हो पाता है और जल्दी-जल्दी आपाधापी के साथ में बच्चों को तैयार किया जाता है। सुबह-सुबह बच्चों के साथ में एक प्रोजेक्ट के रूप में काम रहता है। जैसे हर काम को निपटाना है, उसी तरह से बच्चों को भी उनके स्कूल तक छोड़ना एक ज़िम्मेदारी है। बच्चा रोता है, परेशान होता है, अपने मम्मी-पापा को छोड़ना नहीं चाहता है। कोई गोद में, कोई गाड़ी में, कोई कहीं और तरीके से बच्चों को अलग-अलग तरीके से उनके स्कूल पहुँचाया जाता है। उन बच्चों के लिए हम कह सकते हैं कि स्कूल उनके लिए पढ़ने की जगह ना होकर उनके लिए एक एन्जॉयमेंट फन नहीं रह जाता है। वो स्कूल उन बच्चों के लिए जेल खाना, कैद खाना के रूप में नज़र आता है। बच्चा ढंग से उठ नहीं पाता है, खेल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, रोते-रोते उसी हालत में अपने आप को मम्मी-पापा भी समझाते हैं, बच्चा को भी समझ में आ जाता है कि अब कोई उपाय नहीं है, कोई चारा उनके लिए नहीं बचा है। अब एक ही रास्ता रह गया है कि 2 दिन रोएँगे, 4 दिन रोएँगे, महीना दिन रोएँगे, 6 महीना रोएँगे, साल भर रोएँगे। जो बच्चा जितने दिन में रोना बंद कर दे, अपने आप को एडजस्ट कर ले, वो बच्चा उतना ही अच्छा और बेहतर है। उम्मीद करते हैं बच्चों से कि बच्चा हमारा मेंटली, फिज़िकली, एजुकेशनली सब में फिट रहे और आगे अव्वल दिखता हुआ नज़र आए। आगे बढ़ने की होड़ में बच्चा हमारा उसका बचपन पीछे छूटता चला जाता है और जो बच्चा बचपन जी नहीं पाता है ढंग से, वो स्कूल के बंद कमरों में गुज़रता है। मजबूरी कह लीजिए, वर्किंग मम्मी है, पापा भी ऑफ़िस से जुड़े हैं। अगर जिनके मम्मी-पापा मम्मी नहीं भी जुड़ी है, हाउसवाइफ़ है, घर में रहती हैं, वो भी चाहती है कि मेरा बच्चा क्यों पीछे रहे, वो भी समय पर जल्दी-जल्दी आगे बढ़े। तो हर कोई की इच्छा होती है कि अच्छे स्कूल में जाए, बढ़िया से पढ़े, अच्छे तरीके से लाइफ़ में आगे बढ़ पाए, तो मजबूत बच्चा हमारा बने, सब फ़ील्ड में आगे बढ़े और इस तरीके से आगे बढ़ने की होड़ बच्चों का बचपन छीन लेता है। जो हम समझ नहीं पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं कि उनके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना ज़्यादा पड़ता है। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है।
बच्चे में एजुकेशन ज़रूरी है, बच्चों को समय पे पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी इम्पोर्टेंट रखता है, ये मायने रखता है कि बच्चा किस तरीके से अपने मेंटल सपोर्ट के साथ, मेंटल पीस के साथ खुश होकर बच्चा स्कूल जाए, वो बच्चे एजुकेशन से जुड़े और लाइफ में आगे बढ़े। तो इन बच्चों के लिए कभी-कभी लगता है इतना ही तक नहीं कि उनका बचपन बच्चों के बोझ के तले इतनी सारी सिलेबस, इतना सारा बुक्स, इतनी सारी किताबें कि देख के मन जी घबरा जाता है। लगता है कि इतना छोटा बच्चा आखिर वो कितना चीज़ जानेगा, कितनी चीज़ों को पढ़ पाएगा और उसका और अंत नहीं दिखाई देता है। आगे लाइफ में ज़रूर बढ़ना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लेवल पे बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों को क्रिएटिविटी से जो दूर ले जाए, बच्चों को मेंटली उनको सपोर्ट ना मिले, बच्चा खुश होकर स्कूल ना जा सके, बच्चे अच्छी एक बेहतर एजुकेशन के चक्कर में उनका बचपन छीनता हुआ दिखे, बोझ तले बैग भारी बस्ता उनको ढोता चले और ये क्या हमारी यही एजुकेशन रह गई है और यही हम मॉडर्न हमारे जो है आने वाले जनरेशन अपने बच्चों को हम दे रहे हैं। तो क्यों नहीं एक बार सबको सोचने समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को उनके मेंटल लेवल को, उनके मेंटल सपोर्ट को, उनकी इमोशन और फीलिंग को दबाया नहीं जाए, उनके ऊपर प्रेशराइज़ नहीं किया जाए और मेंटल प्रेशर के कम करते हुए बच्चों के बैग और सिलेबस के बोझ को कम करते हुए छोटा बच्चा जितना खेलकर सीखता है, जितना खुश होकर खेल-खेल में सीख जाता है, उतने सारे सिलेबस, उतने सारे बैगेजेस के साथ में जब बच्चा तैयार होता है, तो हमारा बच्चा, बच्चा कम, वो एक कुली ज़्यादा दिखता है और हम अपने बच्चों को क्या एक कुली के रूप में बना रहे हैं, बोझा ढोने वाला इंसान तैयार कर रहे हैं। उसकी मेंटल, फिज़िकल जो भी लेवल है, वो डे बाय डे पीछे की तरफ चला जाता है और इसे हम आप समझ नहीं पाते हैं। हम सबको समझने की ज़रूरत है। हम सबको आगे बढ़कर बच्चों के लिए सोचने की ज़रूरत है, ताकि उनका बचपन बोझ तले न दबे, हमारी उम्मीदों का बोझ लेकर बच्चा हमारा बड़ा नहीं हो। तो ये मायने रखता है, ये ज़रूरी है, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट रखता है कि एक बार थोड़ा-सा रुकें, विचार करें, सोचें, पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी सोचना ज़रूरी है कि इन बच्चों के ऊपर छोटे-छोटे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, हमारे सपनों को साकार रूप देने वाला जो हमारा बच्चा है, उनसे उनका कहीं बचपन हम आप मिलकर न छीनें और इसे सब मिलकर आगे बढ़कर सपोर्ट की ज़रूरत है, आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा बच्चा खुश होकर अच्छे से वो स्कूल जाए और अच्छी एजुकेशन को वो पा सके। तो सभी पेरेंट्स जितने भी हैं, उनका सपना भी पूरा हो, बच्चों के ऊपर ज़्यादा लोड ना दिया जाए, उनको प्रेशराइज़ ना किया जाए और उनसे उनका बचपन नहीं छीना जाए। हम सब आइए मिलकर छोटी-सी कोशिश करते हैं, थोड़ी-सी कोशिश हमारी उन बच्चों के जीवन को सँवार सकता है और उन्हें एक अच्छा, बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकता है। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। फिर हम किसी अगले विषय के साथ आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं किसी और विषय के साथ। आप सभी को धन्यवाद।